सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से PWIT CSR नेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल आप सभी लोगों के। उद्गम सीरीज जो हमारी चल रही है जिसमें हम CSR नेट के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी करवाई थी और उसका ही सेकेंड पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। आज हम बेसिकली देखेंगे कि किस तरीके से मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्प्लिटिंग होती है, इसकी जो आइसोमेरिक शिफ्ट है ना, जहां पर सिग्नल ऑब्जर्व हो रहा होता है, उस आइसोमेरिक शिफ्ट की वैल्यू कैसे चेंज होती है, वो सारी बातें हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले इससे भी पहले एक बहुत छोटी सी बात अगर हम करें यहां पर, इससे भी पहले एक बहुत छोटी सी बात अगर हम देखते हैं तो वो है हमारे पास क्या, नंबर ऑफ मोसबेयर सिग्नल। वो हमें क्या देखना है जी, नंबर ऑफ मोसबेयर सिग्नल हमें यहां पर देखना है। क्या देखना है, नंबर ऑफ मोसबेयर सिग्नल के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ मोसबेयर सिग्नल के। अब एक चीज समझिएगा, जैसे कि यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर हमारे पास लेट सपोज आपके पास क्या है, Fe3 या फिर हम कहते हैं Fe2CO9 मेरे पास है, ठीक है। OMC में आपने पढ़ा होगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो, जितने टाइप के एनवायरनमेंट होंगे, जितना टाइप का आयरन का एनवायरनमेंट होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन, जितने टाइप के आयरन यहां पर होंगे उतने सिग्नल ऑब्जर्व होंगे। तो अब अगर हम यहां पर कहें डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन, जितने टाइप के यहां पर आयरन होंगे मौजूद, डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन विल गिव डिफरेंट सिग्नल। बेसिकली वही देखना है आपको, अलग अलग एनवायरनमेंट वाली बात आपको यहां पर देखनी है, डिफरेंट सिग्नल ये देगा आपको। क्लियर है भाई। जैसे मान लो आपने क्या देखा, Fe2CO9 आपने देखा, क्या देखा, Fe2CO9। जैसे आप करते आ रहे हो NMR वगैरह में, आप करते आ रहे हो, डिफरेंट एनवायरनमेंट आप लेते थे, डिफरेंट एनवायरनमेंट अगर होगा तो आपका डिफरेंट सिग्नल आएगा। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, ये कैसा दिखता है, ये आपका आयरन है, ठीक है, ये आपका आयरन है, ठीक है। इधर आपके पास क्या होते हैं, इसके आपको स्ट्रक्चर थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि ये याद होना चाहिए, मतलब ध्यान होना चाहिए इनके स्ट्रक्चर, ऑर्गेनोमेट्रिक्स में हम पढ़ते हैं। इधर CO, इधर CO और इधर CO, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये जो आयरन है, क्या ये जो आयरन है, क्या इनका एनवायरनमेंट जो है वो अलग है? क्या इन आयरन का एनवायरनमेंट अलग है? ये दोनों का, इन दोनों आयरन का अगर आप एनवायरनमेंट देख रहे हो, ये सिमिलर ही है भाई। इसके साथ भी वही हो रहा है, इधर भी उतने ही ब्रिज में लग रहे हैं, इतने ही टर्मिनल में लिख रहे हैं, तो ये दोनों सिमिलर एनवायरनमेंट में है, सेम एनवायरनमेंट में है। तो यहां पर आप कहोगे कि यहां पर क्या है, वन टाइप ऑफ सिग्नल प्रेजेंट है, वन टाइप ऑफ आयरन यहां पर प्रेजेंट है। आप कहोगे कि यहां पर आपके पास एक टाइप का क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। तो यहां पर आपका क्या आएगा, वन मोसबेयर सिग्नल आएगा। क्या आप कहोगे, वन मोसबेयर सिग्नल यहां पर आपके पास ऑब्जर्व होने वाला है। क्या ऑब्जर्व होने वाला है भाई, वन मोसबेयर सिग्नल आपके पास यहां पर ऑब्जर्व होगा। क्लियर है। अब यही चीज मान लो मैंने आपके साथ ली, इसके साथ अगर हम ले रहे हैं, क्या हमने लिया Fe3CO का 12, हमने ये लिया, क्या लिया, Fe3CO12 हमने लिया। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो, है ना, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये आपके पास आयरन है, ठीक है, ये आपके पास आयरन है, ठीक है, और ये आपके पास आयरन है। क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहां पर आपके पास आप कह सकते हो ब्रिज के लगेंगे, ठीक है, और इधर 3 CO, ठीक है, इधर आपके पास 3 CO। कितने CO बचे भाई, आपके पास कितने CO हो गए, 3 और 3 6 और 2 8, 4 CO बचे। वो 4 CO कहाँ होते हैं, वो 4 CO आपके इधर होते हैं, ये रहे 4 CO। तो अगर आप देखो यहां पर एनवायरनमेंट, भाई ये दोनों आयरन के एनवायरनमेंट सेम है, इसका और इसका एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। ये वाला आयरन और ये वाला आयरन, इन दोनों का एनवायरनमेंट क्या है भैया, सेम है। मगर ये जो आयरन है, ये वाला जो आयरन है, इसका एनवायरनमेंट अलग है, इसका एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो यहां पर आप कह सकते हो, यहां पर आप कह सकते हो कि हमारे पास क्या मौजूद है, यहां पर हम कहेंगे कि 2 टाइप ऑफ आयरन प्रेजेंट, 2 टाइप के क्या है जी, आयरन प्रेजेंट है, 2 टाइप के आयरन प्रेजेंट है। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, 2 मोसबेयर सिग्नल आएंगे। क्या आएंगे जी, 2 मोसबेयर सिग्नल यहां पर मौजूद होंगे। बस इतनी सी बातें, बेसिक सी बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर 2 टाइप के सिग्नल प्रेजेंट होंगे। ठीक है भाई।
अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है। इधर बस इतना ही ध्यान रखना है, अगर आपसे नंबर ऑफ सिग्नल के बारे में पूछे तो यहां पर इस तरीके से देखना है, मगर वो सिग्नल स्प्लिट कैसे होते हैं, है ना, मोसबेर में कौन सी स्प्लिटिंग का ध्यान देना होता है, उसके बारे में चर्चाएं आज करने वाले हैं हम। मगर उससे भी पहले अगर हम देखें, उससे पहले हम यहां पर सबसे पहले क्या देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे आइसोमेरिक शिफ्ट, या फिर हम कहते हैं पोजीशन ऑफ सिग्नल, है ना। पोजीशन ऑफ सिग्नल भी आप कह सकते हो, आइसोमेरिक शिफ्ट कह दो, या फिर आप कह सकते हो इसे क्या, पोजीशन ऑफ सिग्नल। की पोजीशन ऑफ सिग्नल कैसे आ रहा है, ये बेसिकली किसको सिग्निफाई करता है, सिग्नल के पोजीशन को सिग्निफाई करता है। ठीक है भाई, इसकी आइसोमेरिक शिफ्ट इतनी है, इसकी आइसोमेरिक शिफ्ट है, जैसे केमिकल शिफ्ट आपकी एनएमआर वगैरह में होती है। मगर यहां पर आइसोमेरिक शिफ्ट कैसे वेरी करती है, वो मेन बात है। ठीक है, वो मेन बात है, उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो यहां पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, आइसोमेरिक शिफ्ट। आइसोमेरिक शिफ्ट अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होगा तो डिफरेंट आइसोमेरिक शिफ्ट आपकी आने लगेगी। बेसिकली आइसोमेरिक शिफ्ट आपकी एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर मेजर रूप से डिपेंड करती है। एस ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके ऊपर मेजर रूप से डिपेंड करती है। कहीं कहीं पर हम कह सकते हैं कि अगर एस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दो तीन केसेस आपने लिए, दो तीन एग्जांपल लिए जहां पर एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, तो फिर वहां पर आप P देखोगे या D देखोगे, वो आप देखोगे। मगर मेजर रूप से S की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर ही आपकी आइसोमेरिक शिफ्ट डिपेंड करती है। तो यहां पर आप लिखोगे द आइसोमेरिक शिफ्ट इज डिफरेंट इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। डिफरेंट 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है भैया, ये बात ध्यान रखना। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में आइसोमेरिक शिफ्ट जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट ही आपके पास होती है। क्लियर है। जैसे मान लो अगर यहां पर आप कह रहे हो, और एक और चीज देख लेना, आइसोमेरिक शिफ्ट मेजरली डिपेंड जो करती है वो किसके ऊपर करती है, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मेजरली डिपेंड ऑन एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेजरली डिपेंड ऑन एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसके ऊपर करती है भाई, एस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर करती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, एस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली रूप से डिपेंड इसके ऊपर करती है। मगर कुछ कुछ तरीके से हम कह सकते हैं कि पी और डी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इफेक्ट करती है। मगर यहां पर आप लिख लेना मेजरली इसके ऊपर ही डिपेंड करती है। वो कैसे बता रहा हूं वो बताऊंगा अभी, है ना। अगर एस की सेम हो जाएगी तब आप पी और डी की देखने जाओगे। तो यहां पर आप लिखोगे क्या, यहां पर आप लिखोगे पी एंड डी, आप ये बात लिखोगे क्या, पी एंड डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी also affect the isomer shift। ये भी आइसोमर also affect the isomer shift, ये भी आइसोमेरिक शिफ्ट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। also affect the isomeric shift, ये भी आइसोमेरिक शिफ्ट के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, ये कैसे वेरी करती है ना, ये कैसे आपका वेरी करता है आइसोमेरिक शिफ्ट। ये वेरी करता है डेल इज इक्वल टू डेल आर अपॉन में आर का स्क्वायर फाई एस माइनस सी। ये आपके पास एक फॉर्मूला बनता है। ये क्या बनता है, आपके पास फॉर्मूला बनता है। इधर स्क्वायर नहीं आएगा, इधर स्क्वायर नहीं आएगा, यहां पर ये इतना ही। ठीक है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये आपके पास एक फॉर्मूला यहां पर बनता है। अब ये क्या है ना, ये डेल आर क्या है, डेल आर क्या है, फाई एस क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें डेल आर क्या है आपके पास, आर ई माइनस आर जी। जो आपका न्यूक्लियस है वो उसकी एक्साइटेड स्टेट में क्या रेडियाई है ना, रेडियाई इन एक्साइटेड स्टेट, रेडियाई इन एक्साइटेड स्टेट, है ना, रेडियाई इन एक्साइटेड स्टेट। इसकी वैल्यू आपको ना तो दी जाएगी ना आपको ध्यान रखनी है, बस इससे एक चीज समझनी है। ठीक है, रेडियाई इन एक्साइटेड स्टेट, और यहां पर क्या है, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, और ये जो बेसिकली है ये है आर एवरेज। ठीक है, और ये फाई एस क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एस ऑर्बिटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एस आप कह सकते हो, एस के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो आपने देखा कि एक तरीके से
डायरेक्टली या मेनली, है ना, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन का वर्ड अभी आपको बोलना है। तो ये ग्राउंड स्टेट लिखा है, ये क्या लिखा है, ग्राउंड स्टेट लिखा है। पी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यहां पर जिक्र नहीं हुआ, यहां पर एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जिक्र हुआ है। तो आप यहां पर एक बात कह सकते हो कि आइसोमेरिक शिफ्ट ना आपका कुछ इस तरीके से मामला चल रहा है। आइसोमेरिक शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेल आर। ये जो सी है ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये है आपका मेजर मामला, क्लियर है भाई। ये है आपका क्या मेजर रूप से मामला, ये आपके पास मामला निकल कर आया है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, आपका जो आयरन होगा और जो आपका टिन होगा, दो के लिए आप मेजरली मोसफेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो डिटेल में, जिसको आपको स्टडी करना होता है। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर ये जो डेल आर है, ठीक है, ये जो डेल आर है, अगर मैं बात करूं किसके लिए, मैं बात कर रहा हूं आपका 57 आयरन के लिए। किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, 57 आयरन के लिए बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो डेल आर क्या है, डेल आर यहां पर क्या है जी, नेगेटिव है। डेल आर यहां पर क्या है जी, नेगेटिव है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं, ये आपके लिए क्या है, 119 SN है, ठीक है। इसके लिए डेल आर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है भाई। ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है और वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। इन दोनों के ऊपर बहुत, ये दोनों स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर मेजर रूप से स्टडी हुई है, ठीक है। इनके ऊपर मेजर रूप से स्टडी हुई है, टिन और आयरन के ऊपर स्टडी हुई है, क्लियर है भाई। अब इधर अगर ऐसा हो गया है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि डेल जो आइसोमेरिक शिफ्ट होगी वो नेगेटिव और फाई एस स्क्वायर हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इधर आपके पास जो पढ़ना होगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव लग गया है पहले, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एस ऑर्बिटल की क्या होती है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एस ऑर्बिटल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। एस ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। और इधर अगर हम बात करें एस के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। अगर एस के इनवर्सली होगी तो डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, है ना। एस डी और पी के डायरेक्टली होगी, मगर यहां पर आपको डी ही जिक्र करना होता है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन डी और पी ऑर्बिटल आप कह सकते हो। एक्चुअली में यहां पर डी ही लिया जाएगा क्योंकि ये एक क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहां पर जैसे आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा D6S2, आयरन प्लस की क्या लिखा D6S1, आयरन प्लस 2 की D6S0। तो यहां पर डी और एस का ही खेल है और यहां पर पी और एस का खेल होता है। मगर बुक में इस तरीके से लिख देते हैं कि डी और पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इधर आपका जो आयरन के लिए सारा जिक्र होगा वो क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही जिक्र होगा और इधर पी का जिक्र होगा, पी और एस का। तो यहां पर आप क्या कहोगे, यहां पर आपके पास क्या बना, इधर आपके पास क्या बना, डेल जो बना वो पॉजिटिव हो गया और वो क्या हो गया, फाई एस के क्या हो गया, डायरेक्टली मतलब यहां पर आप कह सकते हो, यहां पर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के वो क्या हो गया जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया है। एस के अगर डायरेक्टली हुआ है तो वो पी और डी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। पी और डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। बस ये चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी है। ये आयरन के लिए है, ये आपके लिए किसके लिए, ये आपके पास टिन के लिए है। ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है भाई। उतारिए इसे। ठीक है, देखो कैसे होगा क्वेश्चन, कैसे होगा। जैसे अगर हम बात करें, आपसे मान लो डेल का ऑर्डर पूछ लिया है, किसका ऑर्डर पूछ लिया, आइसोमेरिक शिफ्ट का ऑर्डर आपसे यहां पर पूछ लिया। क्या ऑर्डर पूछा आपसे, आइसोमेरिक शिफ्ट का आपसे ऑर्डर पूछ लिया है। क्या क्या आपसे लिया है, यहां पर आपने ले लिया, मान लो आयरन ले लिया, यहां पर आपके पास क्या लिया, आयरन +1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या ले लिया, आयरन +2 ले लिया और यहाँ पर आपके पास क्या ले लिया, आयरन +3 ले लिया। इस तरीके से मान लो है, ठीक है। ये आपके पास है आयरन +2 यहाँ पर ले लिया, +3 +1 ले लो ना, इसको आपने +1 ले लिया, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मान लो आइसोमेरिक शिफ्ट के बारे में डिस्कस करना है, ये आया हुआ है, नेट में भी आया हुआ है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी D6S2, ठीक है। D6S2 होगी और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D6 3D6 होती है ना, लिख लेना 3D6 और 4S2, ठीक है। और इसकी अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बाहर कौन है, 4S है, तो वहां से निकलेगा 4S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी होगी 3D6 और इसकी होगी 3D6 एंड 4S0 और यहाँ पर हो गया 3D6
3d5 एंड 4s0, ये आपके पास आ गया। ठीक है, आयरन के लिए क्या बताया गया है कि ये s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी कि जिसमें s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उसकी आइसोमेरिक शिफ्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। किसके लिए? आयरन के लिए। आयरन के लिए जिसकी आइसोमेरिक शिफ्ट, जिसकी आइसोमेरिक मतलब अगर हम बात करें आयरन के लिए, आइसोमेरिक शिफ्ट s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। पहले पे आपको हमेशा s देखना है, पहले पे आपको हमेशा s देखना है, फिर दूसरी चीज देखनी है अगर s सेम हो जाता है तो। यहां पर भी पहले आपको s ही देखना है, s सेम हो जाता है तो दूसरी चीज आपको देखनी है, क्योंकि वो मेजरली फॉर्मूले में जो आ रही है वो 5s आ रहा है, यानी कि s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। तो ये आयरन के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शन मामला था। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों में सबसे कम है। अब इन दोनों में कैसे जज करें किसकी ज्यादा होगी? इन दोनों में आइसोमेरिक शिफ्ट किसकी ज्यादा होगी? जिसमें d में क्या होगा, d में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। आयरन के लिए d की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो यहां पर आयरन 2 की सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, आयरन 2 की सबसे ज्यादा आएगी, देन आयरन 3 की। क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्या है, s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है। पहले आपको s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना है, लिख लेना यहां पर साइड में, फर्स्ट चेक इलेक्ट्रॉन s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फर्स्ट आपको क्या करना है, s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है। ठीक है, पहले s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है एंड देन आपको सेकंड देखना है, सेकंड आपको देखना है d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर आयरन में हो तो d देखोगे और अगर Sn में होगे तो p देखोगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों में कैसे जज करोगे, ये दोनों बचे हैं। यहां पर बिल्कुल सिंपल है, s के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, जिसमें s की सबसे ज्यादा उसकी आइसोमेरिक शिफ्ट सबसे कम, तो यहां पर आयरन +1 और यहां पर आयरन +2। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा, सॉरी, जस्ट आयरन यहां पर आप लिखोगे। क्लियर है? इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट लगाने हैं, समझने हैं। अब यही चीज मान लो मैं किसके लिए पढ़ता हूं, मैंने आपसे यही चीज पूछी, किसके लिए, मैंने यही चीज आपसे पूछ ली, आइसोमेरिक शिफ्ट अगर मैंने आपसे पूछ लिया किसके लिए, Sn के लिए पूछ लिया, Sn1 के लिए पूछ लिया, Sn2 के लिए पूछ लिया और Sn3 के लिए मैंने आपसे मान लो पूछ लिया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है ना, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहां पर क्या है, वही देखो क्या है, ये कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, Sn है। इसकी क्या होती है, 2s2 2p2 होती है, 3s2 3p2 होगी, 4s2 4p2 होगी, 5s2 5p2 होगी। यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है भाई, 5s2 5p2 है, 5s2 5p2 है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से जाएगा, अब ये गलती मत करना कि इसमें से भी s से निकाल दोगे। देखो वहां पर क्या था, पहले 3d था फिर 4s था। अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, बाहर निकालोगे ना, तो बाहर वहां पर कौन पड़ रहा है, बाहरी कौन है, 4s है, तो 4s वाले का निकल गया। यहां से क्या है, 5s है और 5p है, तो यहां पर भी बाहरी निकलेगा, यानी कि 5p वाला निकलेगा, ये बाहर चला जाएगा। और इधर आपके पास क्या आएगा, 5s2 5p1, 5s2 5p0 और 5s2, सॉरी हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे ये हमारे पास क्या हो गया, 5s1 हो गया। ठीक है, 5s1 5p0। तो अगर यहां पर आपके पास आइसोमेरिक शिफ्ट की बात करें तो Sn के लिए क्या होता है, डायरेक्ट Sn के लिए क्या होता है भाई, Sn के लिए आपके पास डायरेक्टली होता है s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इनवर्सली होता है p इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ये होता है किसके लिए, Sn के लिए ये बात होती है, Sn के लिए ये बात होती है, s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन और p की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो क्या आंसर आएगा भाई, यहां पर फिर क्या हो जाएगा भाई, s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा s में किसमें, इनमें सब में 5s2 5s2 है और p में सबसे कम किसमें, इसमें है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा Sn2। ठीक है, फिर आपके पास क्या आएगा, Sn1, फिर आपके पास जस्ट Sn, फिर आपके पास क्या आएगा, Sn3, क्योंकि इसमें s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे क्या है, कम है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा Sn2 1 Sn और 3। ठीक है, और जबकि उसमें क्या हो रहा था, वहां पर +2 पहले था, +2 वहां पर क्या था, +2 था,
+2 + 3 +1 और आयरन, ये था आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन भी आपके पास आया हुआ है। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिक शिफ्ट इन मोस्टवेयर स्पेक्ट्रा ऑफ आयरन कंपाउंड। ठीक है, ये आपके पास गिवन है, तो इन सब की आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख ली। Fe2 की क्या होती है, D6S2 होता है। ठीक है, Fe3 की क्या होगी, Fe3 की आपके पास क्या होगा, Fe6 की क्या होगी, D6S0 होगी, और यहाँ पर D5S0 होगी, और Fe4 की क्या होगी, Fe4 की होगी आपके पास D4S0। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन के लिए क्या पढ़ा है आपने, पढ़ा है आयरन के लिए S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन, D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, तो D इलेक्ट्रॉन S में सब में 0 है, तो मामला बिल्कुल सिंपल हो गया। फिर D देखना है, D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसमें ज्यादा D इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि +2 +3 और +1। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, क्योंकि D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्लियर है भाई? अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे सिग्नल आ गया आपके पास। ठीक है, आपके पास सिग्नल आ गया, अब वो सिग्नल स्प्लिट कैसे करेगा। ठीक है, और वहां पर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग कहते हैं, वहां पर क्वाड्रुपल इंटरेक्शन भी कहते हैं, और वो कैसे देखी जाती है वो हम बात करेंगे। 2 मिनट आपको सुनना है। ठीक है, देखिएगा भाई, अगर मान लो यहां पर तीन चीजों का जिक्र होगा। पहला क्या है, ये स्प्लिटिंग मैं आपको बताऊंगा, नो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग है ना, कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं है, कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं है, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं है। ठीक है, कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं है, तो कितनी लाइंस आएंगी, है ना, तो कितनी लाइंस आएंगी वो बात होगी। ठीक है, फिर आपके पास आता है क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग मान लो है किसी में, तो कितनी लाइंस आएंगी उसके बारे में आपसे बात हो रहा है। भाई देखो, सिग्नल आपने समझ लिया कि भाई जितने टाइप के एनवायरनमेंट होंगे उतने टाइप के सिग्नल आएंगे। अब वो सिग्नल कितने लाइंस में स्प्लिट हो रहे हैं उसका भी तो जिक्र हो सकता है, उसका भी तो जिक्र हो सकता है। तो ये 3 चीजें आपको यहां पर पढ़नी है, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग, नो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग और मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगा के आप पढ़ रहे हो, तो ये एक्सट्रीम केस आपको आखिर में देखना है। देखिएगा भाई, अगर क्वाड्रुपल, अभी मैं पहले आपको बताऊंगा कि ये क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं होगा तो किस तरीके से चीजें चलेगी, और क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी तो किस तरीके से चीजें चलेंगी। पहले मैं आपको वो बताऊंगा, और फिर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग कब होती है कब नहीं होती है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। ठीक है भाई, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, देखो, अगर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं होती तब आपके पास सिंगलेट आता है, मतलब वो एक ही लाइन आती है, और अगर आपके पास हो रही है तो वो डबलेट आने लगता है। ठीक है, और इसके बारे में, ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, आयरन और SN के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, आयरन और SN के लिए पढ़ रहे हैं, आयरन एंड SN के लिए बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। और इसमें ग्राउंड स्टेट क्या होती है, 1/2 होती है, और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, 3/2 होती है। तो ध्यान से 2 मिनट आप देखना, और मैग्नेटिक स्प्लिटिंग को अभी हम देखेंगे। ठीक है, इस मैग्नेटिक स्प्लिटिंग को आप क्या कहते हो, जीमन स्प्लिटिंग कहते हो। क्या कहते हो इसको, जीमन स्प्लिटिंग आप बेसिकली इसको कहते हो, जीमन स्प्लिटिंग इसको कहते हो। और यहाँ पर फिर कितना आता है, यहाँ पर 6 आती है, 6 लाइंस यहाँ पर बेसिकली आती है, उसके बारे में भी अभी हम जिक्र करेंगे। पहले 2 मिनट सुनिएगा कि क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी, है ना, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग कब होगी कब नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए आपको ये देखना होता है इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट। क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस, यहां पर लिखना क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस इफ इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट इज नॉन जीरो। वो क्या हो, नॉन जीरो हो। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, इसको 2 मिनट के लिए अभी रुक जाइए, इसको अभी हम जिक्र करेंगे। ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट। ये क्या है जी आपके पास, इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट, यहां पर हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट हम इसको कहते हैं। ये नॉन जीरो होगा तब होगा। देखिएगा, समझिए, अगर कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं है, लेट सपोज कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं है, तो सिंगलेट कैसे आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं है, यानी कि क्या है, इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट क्या है, इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट क्या है, जीरो है। कैसे जीरो आता है हमें कैसे पता लगेगा,
सब करेंगे, पता लगेगा, सब पता लगेगा, ठीक है। ये कैसे होगा, जैसे आई ग्राउंड स्टेट है, आई ग्राउंड स्टेट के लिए वैल्यू क्या होगी, +-1/2। आई एक्साइटेड स्टेट है, इसके लिए वैल्यू कितनी हो गई है, ये इस तरीके से आप लिखते हो, ये होती डीजनरेट है अभी, +-3/2 और +-1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर कितनी लाइंस पॉसिबल हो जाएगी, यहाँ पर एक लाइन आपके पास पॉसिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, एक लाइन आएगा, यानी कि सिंगलेट आपके पास आएगा। क्या आएगा, सिंगलेट यहाँ पर आपके पास आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, इधर हमने लिखा कि क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग लेट सपोज हो रही है। क्या हो रहा है कि क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग यहां पर हो रही है। यहां पर हम लिख रहे हैं क्या कि क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग यहां पर हो रही है, ठीक है, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग यहां पर हो रही है, हमने ये कह दिया, ठीक है। अब ये कब होगा, ये कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। कब होगा नॉन जीरो, तब आपको बताएंगे, है ना, अभी बताएंगे, 2 मिनट रुकिए, ठीक है। यहां पर फिर क्या होगा, आई ग्राउंड स्टेट ऐसे ही रहेगा, +-1/2, ठीक है। आई एक्साइटेड स्टेट आपका क्या हो जाएगा, +-1/2 और +-3/2, +-1/2 +-3/2, और यहां पर आपके पास क्या आएगा, ये 2 सिग्नल पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके पास, सॉरी 2 सिग्नल नहीं, 2 लाइन यहां पर डबलेट आने लगेगा। क्या आने लगेगा, डबलेट आने लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा आपके पास, क्या आएगा आपके पास, जैसे कि भाई मैं एक झलक दिखाता हूं आपको क्वेश्चन की, है ना। जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर वही 2 लाइंस आ रही है, ठीक है, 2 लाइंस यहाँ पर एक तरीके से स्प्लिट हो रही है, डबलेट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आपका सिंगलेट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा है 2 आयरन के कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, 2 आयरन के कॉम्प्लेक्सेस है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो ए आपके पास यहाँ पर क्या है, हाई स्पिन आयरन मान लो है, तो वो कैसा देगा, लो स्पिन आयरन है तो वो कैसा देगा, मतलब सिंगलेट आएगा या डबलेट आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, तो उनका जिक्र करेंगे अभी। अब सबसे पहली बात समझनी है कि इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट नॉन जीरो कब होगा और जीरो कब होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट जीरो कब होगा और नॉन जीरो कब होगा, वो बात हमें समझनी है, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो आयरन यहां पर इस तरीके से है, ठीक है, हमें इसको बिल्कुल एक बारी झलक देखनी है इसकी, है ना। वैसे ये फिजिक्स में आपके आता है इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट नाम की टॉपिक, मगर इसमें आपको थोड़ा सा झलक देखना, आपको समझ में आ जाएगा आपको किस चीज की जरूरत है। अगर इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, वो एक तरीके से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, क्या हो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, सिमेट्रिकली। यहां पर हम क्या कहेंगे, यहां पर हम कहेंगे कि भैया जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड मेटल क्या है, सिमेट्रिकल है। अराउंड मेटल क्या है, सिमेट्रिकल है। तो हम यहां पर कहेंगे अगर ऐसा केस है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, तब हम यहां पर कहेंगे कि इधर आपके पास इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट यहां पर क्या है, जीरो है। यहां पर इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट क्या है, जीरो है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट यहां पर क्या है, जीरो है। मगर अगर हम बात करें, इधर हम आ जाए, ठीक है, इधर हम यहां पर आ जाए, यहां पर हम आ गए मान लो, और हमारे पास कोई सिस्टम ऐसा है, यहां पर आयरन है और वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नहीं है। वो क्या है भाई, सिमेट्रिकल नहीं है, कुछ इस तरीके से डिस्टर्ब सा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से डिस्टर्ब दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम कह रहे हैं क्या, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इधर हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल, इधर हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ऐसे केस में आपके पास क्या होगा, ऐसे केस में आपके पास क्या होगा, यहां पर आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट जो होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। वो क्या होगा भाई, नॉन जीरो होगा। अब ये नॉन जीरो और जीरो आपको कैसे समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे दिखता तो है नहीं, है ना भाई। मैंने आपको हाई स्पिन आयरन 2 दे दिया, अब क्या वहां पर आपको कोई सपना तो आएगा नहीं, है ना, कोई सपना तो आएगा नहीं कि भाई वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वहां पर क्या किया जाएगा, तो वो
आइए देखते हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट, ये आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी आता होगा। इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट डिपेंड्स अपॉन सिमेट्री। क्या करती है? डिपेंड्स करती है सिमेट्री के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन सिमेट्री। ये सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? सिमेट्री के ऊपर ये डिपेंड करती है। क्लियर है? जैसे कि अगर हम बात करें, एक होता है आपके पास लिगेंड सिमेट्री, ठीक है, एक होता है आपके पास क्या? लिगेंड सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पर दो तीन चीजें आती हैं, दो सुनना पड़ेगा आपको। एक होता है आपके पास लिगेंड सिमेट्री और एक होता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री। लिगेंड सिमेट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री, ये दो चीजें आपके पास होती है। लिगेंड सिमेट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री यहाँ पर होती है, ठीक है। लिगेंड सिमेट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री यहाँ पर होती है। लिगेंड सिमेट्री क्या होती है? दो चीज यहाँ पर आ सकती है। एक तो भाई स्पेरिकल हो सकती है लिगेंड सिमेट्री, ठीक है, या फिर क्या हो सकती है? एक्सियल हो सकती है। क्या? एक्सियल हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री भी क्या हो सकती है? वो भी क्या हो सकती है? स्पेरिकल हो सकती है, या फिर आपके पास क्या हो सकती है? एक्सियल हो सकती है, ठीक है। अब ध्यान रखना, फॉर इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट टू भी नॉन जीरो, अब ये बताऊंगा ये क्या क्या है, पहले देख ही लो। स्पेरिकल कब होगा? स्पेरिकल किन किन केस में होगा? स्पेरिकल होगा जब आपकी ज्योमेट्री क्या होगा, है ना, जैसे कि मान लो ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, या फिर आइकोसाहेड्रल है। भाई ये ज्योमेट्री है तो हम कहेंगे एक स्पेरिकल सिमेट्री है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? स्पेरिकली सॉरी लिगेंड सिमेट्री क्या है? स्पेरिकल है, ठीक है। एक्सेप्ट इन तीनों के मान लो कोई और है, जैसे टीबीपी वगैरह है, एक्सेप्ट ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और आइकोसाहेड्रल, तो वो किस में आएगी? वो आएगी आपके पास क्या? एक्सियल सिमेट्री में, ठीक है। सिमेट्री है लिगेंड सिमेट्री और आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री। अब लिगेंड सिमेट्री दो चीजों में बढ़ती है, एक स्पेरिकल लिगेंड सिमेट्री और एक्सियल लिगेंड सिमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और आइकोसाहेड्रल में स्पेरिकल लिगेंड सिमेट्री होगा, और एक्सेप्ट इन दीज थ्री आपकी क्या होगी? एक्सियल लिगेंड सिमेट्री होगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री जो है वो स्पेरिकल कब मानी जाती है? जब आपके पास सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्या हो? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग हो, ठीक है। जैसे कि आप जेटीडी में जैसे आप देखते थे ना, जेटीडी में आप जैसे देखते थे वहां पर वैसे ही सिमिलरली, और यहाँ पर क्या? अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग हो, है ना। यहाँ पर एक्सियल में क्या होगा? अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग हो, ठीक है, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग हो। क्लियर है भाई? अब यहाँ पर एक चीज आप लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज लिखोगे, फॉर इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट टू बी नॉन जीरो, फॉर इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट टू बी नॉन जीरो, एट लीस्ट वन सिमेट्री शुड बी एक्सियल, वन सिमेट्री शुड बी एक्सियल, ठीक है। वो क्या होनी चाहिए? एक्सियल होनी चाहिए, ठीक है। शुड बी क्या? एक्सियल होनी चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट अगर आपको नॉन जीरो लेना है और क्वाड्रपल स्प्लिटिंग करवानी है और डबलेट देना है, तो इनमें से या तो लिगेंड सिमेट्री क्या हो? एक्सियल हो, कि भाई वो इन तीनों ज्योमेट्री में से ना हो। अगर मान लो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल है, तब आप क्या करोगे? तब यही ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ही मेजरली आपको दिखेंगे, तब आपको क्या करना है? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग होगा, ठीक है। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग चेक करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक करनी है, अगर वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बेस पे आपको डिसाइड करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने आपको एग्जांपल लिया, क्या मैंने एग्जांपल लिया K3FeCN6, ठीक है। आपको मैंने कहा कि भैया इसका डबलेट आना चाहिए या फिर इसका सिंगलेट आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई? K3FeCN6 लिया, या फिर मान लो मैंने ले लिया क्या? K4FeCN6 ले लिया, ये मैंने ले लिया K3FeCN6 और K4FeCN6 मैंने ले लिया। तो यहां पर आपके पास क्या आना चाहिए? सिंगलेट और डबलेट, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे भाई इधर आपके पास क्या होगा? इसको आप तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा? 3K पॉजिटिव, ठीक है, प्लस यहां पर ये टूटेगा FeCN6 3 नेगेटिव में, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या आया? अब क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है तो इसकी लिगेंड सिमेट्री तो क्या है? स्पेरिकल है,
मगर अब आपको क्या चेक करनी है, इसकी एक्सियल सिमेट्री चेक करनी है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि भाई लीगेंड सिमेट्री तो क्या है, लीगेंड सिमेट्री तो भाई यहाँ पर क्या हो गई है, स्पेरिकल हो गई है। यहाँ पर आप सीधा कह दोगे क्या, लीगेंड सिमेट्री तो क्या है, स्पेरिकल हो गई है। लीगेंड सिमेट्री वो तो क्या हो गई है, वो स्पेरिकल हो गई है, ठीक है, वो क्या हो गई है भैया, स्पेरिकल यहाँ पर हो गई है। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री आपको देखना है। क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री देखना है। अगर मान लो यही एक्सियल मिल जाता तो आप इधर ही सिंपल कर देते, ठीक है। अब आपको एक्सियल सिमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, Fe+3 है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। D5 क्या है, इस तरीके से आप भरोगे, D5 इस तरीके से भरोगे तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ये क्या है भैया, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कहोगे, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री क्या हो गई है भाई, एक्सियल हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री एक्सियल हो गई है। और अगर वो एक्सियल हो गई है तो यहां पर आपके पास क्या ऑब्जर्व होगा, यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा और क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग यहां पर होगी। और फिर यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपके पास क्या मौजूद होगा, यहां पर आपके पास डबलेट आएगा। क्या आएगा भैया, डबलेट यहां पर ऑब्जर्व होगा। क्लियर है, डबलेट इसका आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें इसके पास क्या है भाई, इसके पास अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये कैसे टूटेगा, 4K पॉजिटिव FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर आपके पास कितना आया, यहां पर आपके पास आ गया, ऑक्टाहेड्रल है ये भी, तो लीगेंड सिमेट्री तो इसकी भी स्पेरिकल है। तो अगर हम यहां पर बात करें ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास क्या, Fe2 पॉजिटिव, यानी कि क्या, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या है, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसकी पेयर, इसको आप कैसे दिखाओगे, 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से दिखाओगे। तो ये क्या है, ये आपके पास है भैया क्या, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आप कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आप कहोगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री भी यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री भी क्या है, स्पेरिकल हो गया। लीगेंड सिमेट्री तो आपने ऐसा नहीं है कि इसमें लीगेंड सिमेट्री देखी नहीं है, देखी है, वो ऑक्टाहेड्रल आई है, ठीक है, वो ऑक्टाहेड्रल आई है। तो हमने फिर सीधा इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सीधा एक्सियल सिमेट्री हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इधर आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा। इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट क्या होगा, जीरो होएगा। तो और इधर आपके पास नो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग, कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग यहाँ पर नहीं होगी, नो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी, कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग यहाँ पर है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग यहाँ पर है। और इधर क्या आएगा आपके पास, सिंगलेट आएगा, ठीक है, इधर आपके पास क्या आएगा, सिंगलेट यहाँ पर आएगा। क्लियर है भाई। जैसे मान लो आपके पास क्या है, आपके पास क्या हो गया, आपके पास यहाँ पर हुआ FeCO5, ठीक है। ये क्या है भाई, ये आपके पास TBP ज्योमेट्री है, ठीक है, इसके क्या होती है, TBP ज्योमेट्री हो गई है, ठीक है। तो इधर आप क्या कहोगे कि इसकी लीगेंड सिमेट्री ही क्या है, इसकी लीगेंड सिमेट्री ही आपको क्या मिल गई है, लीगेंड सिमेट्री ही यहाँ पर क्या मिल गई है, एक्सियल मिल गई है, ठीक है। तो सीधा ही आप यहां पर कह दोगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है। और इधर आपके पास क्या होती है, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग यहां पर होती है, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग यहां पर होती है। और इधर आपके पास क्या आता है भाई, इधर आपके पास डबलेट आता है। क्या आता है जी, डबलेट यहां पर आपके पास ऑब्जर्व होता है। क्या ऑब्जर्व होता है, डबलेट आपके पास यहां पर ऑब्जर्व होता है, ठीक है जी। ये चीजें अब इसमें आगे है। अब जैसे इसी में ही मान लो आपके पास जैसे आपने देखा SnBr4 आया है ना, आपके पास आपने ले लिया क्या, SnBr4 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल है। तो इसकी जो सिमेट्री क्या है, स्पेरिकल सिमेट्री है, ठीक है। क्या है, स्पेरिकल सिमेट्री आप यहां पर कहोगे। तो यहां पर भी क्या आएगा, स्पेरिकल सिमेट्री यहां पर आएगा, स्पेरिकल सिमेट्री, ठीक है, स्पेरिकल सिमेट्री यहां पर आएगा, स्पेरिकल सिमेट्री यहां पर आएगा। तो हम यहां पर कहेंगे कि ये क्या है भाई। अब क्योंकि ये तो आपका इधर तो स्प्लिटिंग वगैरह है नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देख नहीं रहे हैं, स्पेरिकल सिमेट्री आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट क्या है, इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट आपका जीरो है। तो यहाँ से क्या आ गया, सिंगलेट आ गया, बोलो जी।
क्या आ गया भाई आपके पास, सिंगलेट आ गया। आपने मान लो क्या देखा, आपने देखा SnI4, वो भी क्या देता है, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट देता है, वो भी आपका क्या देता है, सिंगलेट ही देता है, वहां पर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं होती। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे क्या कि क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग यहां पर नहीं हो रही है, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग यहां पर नहीं हो रही है। ठीक है, सिंगलेट ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर आपके पास क्या आएगा, SnF4। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, मेन ग्रुप में होता है, ये पढ़ते हैं। SnF4 जो होता है ये पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है ना, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में यहां पर रहता है। ठीक है, पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है। तो यहां पर हम कहते हैं कि इधर इस पर्टिकुलर के लिए इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है, और ये क्या देता है भैया, डबलेट देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या देता है, डबलेट देता है। क्लियर है, इस तरीके से चीजें चलेंगी और इस तरीके से आपको चीजें पहचाननी है। जैसे कि भाई अब क्वेश्चन देखते हैं एक आधे, उससे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। हमने ये क्वेश्चन लिया 2020 में आया हुआ था, मोसबेयर स्पेक्ट्रम था FeCO5 का। ठीक है, अच्छा ये अभी हमने नहीं किया है ना, मैग्नेटिक फील्ड वाला नहीं किया है। क्या क्वेश्चन है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग इनटू टू इफेक्ट। अच्छा ठीक है, हाँ सही है, मोसबेयर कर चुके हैं, मोसबेयर स्पेक्ट्रम ऑफ FeCO5 एट लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन हमने क्यों लिया है, वो तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था, ताकि रिकॉइलिंग ना हो चीज़ों की, है ना, एनर्जी वेस्ट ना हो और सीधा आपके सिग्नल आने लगे। ठीक है, इसलिए हम उसे लो टेम्परेचर पर लेते हैं, वाइब्रेशंस ताकि कम हो। ठीक है, फोनोनिक वाइब्रेशन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड ग्रेडियंट, ये खुद कह रहा है कि फील्ड ग्रेडियंट यहाँ पर मौजूद है, ये खुद कह रहा है कि फील्ड ग्रेडियंट खुद मौजूद है और क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जो सिग्नल आएगा वो क्या आएगा भाई, जो सिग्नल आएगा वो क्या आएगा, वो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, डबलेट आएगा। सीधी सी बात है, डबलेट आपके पास आएगा आंसर। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा जी, सही जवाब आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ऐसे देखने में थोड़ा सा लग सकता है कि पता नहीं क्या है, मगर आसान है। कॉम्प्लेक्स है, दो आयरन के कॉम्प्लेक्स हैं, एक का शो कर रहा है दे मे अराइज फ्रॉम, है ना भाई, उस ए और बी स्पेक्ट्रा है ना। आपको करना है कि भाई हाई स्पिन आयरन थर्ड स्पेक्ट्रा ए से मैच करेगा, ये ए है और ये बी है। हाई स्पिन आयरन सेकेंड फॉर्म स्पेक्ट्रा ए से मैच करेगा या स्पेक्ट्रा बी से मैच करेगा, ये आपको बताना है। ये डबलेट है, ये सिंगलेट है, बस इतनी सी बात है। तो आपको क्या करना है अब, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही आप चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वो ही चेक कर सकते हो, तो आपके पास क्या है, Fe3 आपके पास क्या है भैया, Fe3 क्या है, हाई स्पिन है। ठीक है, Fe3 हाई स्पिन है, तो आपने इसको लिया इस तरीके से। Fe3 हाई स्पिन मतलब D5 हाई स्पिन है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हुआ, ये सिमेट्री कैसी हुई भाई, यहां पर अगर हम कहें ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई है। ये क्या हो गई है जी, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई है। ये क्या हो गया है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया है। तो इधर आप क्या कहोगे, इधर आप क्या कहोगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट नहीं है, जीरो है, तो यहां पर कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं है, नो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग। तो यहां पर क्या आएगा जी, सिंगलेट आएगा, सिंगलेट आएगा और सिंगलेट आएगा। यानी कि ये किससे मैच करेगा, अगर हम यहां पर बात करें ये किससे मैच करेगा, हाई स्पिन Fe3 किससे मैच करेगा, ए से करेगा या बी से करेगा, डबलेट से करेगा या सिंगलेट से करेगा, वो किससे करेगा, वो यहां पर मैच करेगा, इससे मैच करेगा, बी से मैच करेगा। तो ए किससे मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है, या फिर हम यूं कह सकते हैं ये वाला, सॉरी फर्स्ट किससे मैच कर रहा है, बी से कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये कह रहा है कि देखो फर्स्ट वाला किससे मैच हो रहा है, बी से मैच हो रहा है, तो हम यहां पर कहेंगे बी विद फर्स्ट। एक ही ऑप्शन में सिर्फ बी फर्स्ट के साथ है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड किससे है, सेकंड ये हाई स्पिन। ठीक है, Fe+2 हाई स्पिन में क्या होगा, D6 है, 1 2 3 1 2, इस तरीके से हमने लिया D6। तो क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है जी, अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, यहां पर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट क्या है, इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट यहां पर आपके पास क्या है, नॉन जीरो है। इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट यहां पर क्या है भैया, नॉन जीरो है, और इसीलिए आप इसको क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट क्या है, यहां पर नॉन जीरो है। ठीक है,
तो यहां पर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी, यहां पर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी, यहां पर क्या होगा, डबलेट होगा, ये क्या होगा, डबलेट होगा। ठीक है, तो ये किससे मैच करेगा, सेकंड मैच करेगा ए से, है ना, सेकंड विद ए, है ना, ए विद सेकंड कह दो तो आपका बी ऑप्शन क्या है, सही जवाब है। क्लियर है भाई। तो ये थी क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग की बात है। अब इसमें एक और स्प्लिटिंग आती है, दैट इज मैग्नेटिक स्प्लिटिंग, जीमन स्प्लिटिंग। ठीक है, जो मोसबियर के सिग्नल होते हैं ना, वो जो आपने देखा है वो फर्दर मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्ट करते हैं। तो यहां पर जैसे मान लो ये आपके पास क्या था, आई ग्राउंड स्टेट था, आई ग्राउंड स्टेट था, आपने क्या लिया, +-1/2। ठीक है, आई एक्साइटेड स्टेट लिया, आयरन और एसएन की बात हो रही है, बात ध्यान रखना। आई एक्साइटेड स्टेट आपने किस लिए लिया, +-3/2 और +-1/2। ठीक है, अभी तक आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया, तो आप सिर्फ क्या कर रहे थे, आप सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग देख रहे थे। वो कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। अब आपने लेट सपोज यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, आपने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब इस सारी केसेस में आपने मैग्नेटिक फील्ड 0 ले रखा था, अब आपने नॉन जीरो ले लिया। तो अब ये कैसे स्प्लिट होंगी, ये इस तरीके से आपका स्प्लिट होने लगेगा, +1/2 -1/2। ठीक है, ये इस तरीके से आपको यहां पर +3/2 +1/2 -1/2 और -3/2, ये इस तरीके से क्या हो जाएंगी, स्प्लिट यहां पर हो जाएगी। किस तरीके से यहां पर स्प्लिट हो जाएंगी भाई, ठीक है, इस तरीके से यहां पर स्प्लिट हो जाएगी। डेल्टा एम आई जो होगा, डेल्टा एम आई जो इधर सिलेक्शन रूल क्या होगा, डेल्टा एम आई जो होगा वो क्या होगा, 0 और +-1। ठीक है, तो यहां पर आपके सिग्नल कैसे ऑब्जर्व होंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपके इस तरीके से होंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 यहां से, फिर यहां पर आएगा 1, इसको इस तरीके से 1 2 और 3, टोटल यहां पर क्या आएगी, 6 लाइंस ऑब्जर्व होंगी। क्या होगी, 6 लाइंस ऑब्जर्व होंगी। ठीक है, 6 लाइंस यहां पर ऑब्जर्व होगी। तो ध्यान रखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है तो फिर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग से भी आगे पहुंच गए हो आप, सिंगलेट डबलेट से खेल आगे पहुंच चुका है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, सीधा 6 आंसर आप करके आओगे। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं है तब आपको लिख लो हिंदी में, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है तो 6 लाइंस आएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं है तो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग आप देख रहे हो, अगर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग है तो डबलेट, नहीं है तो सिंगलेट। बस इतना काम करना है और आपका काम डन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन भी है हमारे पास, एक और क्वेश्चन भी होगा। ये जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, इसका आंसर करने की कोशिश करिए। देखो भाई, अगर मोसबियर स्पेक्ट्रम है ना, मोसबियर स्पेक्ट्रम हम देखिए FeCO5 का, वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रिकॉर्ड कर रहा है। तो जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम था 2 लाइंस का, 2 लाइंस का कैसे था, क्योंकि यहां पर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग थी इसलिए 2 लाइंस का वो था। मगर जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो 2 लाइंस किससे चेंज हो जाएगा, चेंज इनटू विद 6 लाइन से वो चेंज हो जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, यहां पर आंसर मुश्किल से 3-4 ही पॉसिबल है ना। या तो स्प्लिटिंग हो रही है क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग तो एक ही आंसर आएगा, सिंगलेट आएगा, अगर 1 लाइन आएगी। अगर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग हो रही है तो 2, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो 1 लाइन, हो रही है तो 2 लाइन। और अगर इससे हटके उसने ये कह दिया कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 6 लाइन आपका आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपकी चीजें बनेंगी, आपका टॉपिक बनेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है एग्जाम में। थैंक यू सो मच है ना वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूं, और इसको रिवाइज जरूर कर लेना। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उद्गम के थ्रू, आप जो भी पढ़ रहे हो, प्रीवियस भी आपने पढ़ा है, वो सब कुछ रिवाइज कर लेना। और अब आपका एग्जाम बहुत करीब है, एग्जाम के फॉर्म भी रिलीज हो गए हैं, तो प्लीज फॉर्म भी भर दीजिए। और रिविजन पे ना थोड़ा सा टाइम को डिवाइड करिए ना, थोड़ा सा टाइम को डिवाइड करिए, थोड़ा सा टाइम को इस तरीके से डिवाइड करिए कि दिन में जैसे अभी आप 60% मान लो अपना टाइम दिन का, अगर आप पढ़ रहे हो 100% पढ़ रहे हो तो 60% टाइम आपके दिन का नया पढ़ने में अगर जा रहा है तो 40% आपका रिवीजन में जा रहा हो।
ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद आप इसको और स्प्लिट करना है ना, जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ता जाए, एग्जाम पास बढ़ता जाए, तो इस तरीके से स्प्लिट करना। एग्जाम पास आता जाए कि भाई अब 50% टाइम रिवीजन में और 50 उस तरीके से, और एग्जाम बहुत पास आता जाए तो फिर नया पढ़ना आपको बंद करना पड़ेगा और आपको 80% आपका टाइम रिवीजन में देना पड़ेगा। इस तरीके से थोड़ा सा प्लान कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।